डीपी चाहिए उधर वो तरीके से होगा और इस बात का मैं पहले निकालेंगे डिस्पोजल के लिए जहाँ पड़ेगा 4 पैसे भी खर्च करके करा देंगे। तो बाकी और आपको क्या दिक्कत जैसे आप सर अज डायरैक्टर माइनिंग हो तुसीं ते अज दे जेह्ड़े मौजूदा हालात ना कठुआ दे माइनिंग दे बहुत बद तो बदतर होई गेदे। अज हालात एह् न कि अगर साढ़े एरिया कुछ कंस्ट्रक्शन लगी दी है जां एडजॉइनिंग एरिया कुछ कंस्ट्रक्शन लगी दी है उत्थे जेह्ड़ा रेते दा रेट है वो है 30 तो 35 रुपए फुट, बजरी दा रेट है 18 तो 20 रुपए फुट। साढ़े लोकल लोकां गी जीरो प्रोक्यूरमेंट है माइनिंग दी, मिनरल्स साढ़े न, खड्डां साढ़ियां न, रिसोर्सिस साढ़े न, ते डिपार्टमेंट भी साढ़ा। वो सारा सिस्टम किट्ठा होइया पूरा ट्राले भरी भरी 80 मीट्रिक टन दे 100 मीट्रिक टन दे दब्बिए पंजाब ही जा रहे। ओहदे बिच सिस्टम केह् है, केह्ड़ी चीज़ है जिहड़ी इन्वॉल्व है, उस चीज़ का पता नहीं लग्या। 13 तरीक मैं सुजानपुर की तरफ जा रहा, मेरी अक्खां सामने सामने गिनती करिए 23 ट्राले जेह्ड़े सर 80 मीट्रिक टन दे मेरे सामने पास होए। ते दिली थोड़ी जियां चीज़ उठी कि साढ़े लोकां गी रेता भी नहीं मिला दा। ये जेह्ड़े साढ़े रिसोर्सिस सब कुछ साढ़ा, सिस्टम साढ़ा, इंडस्ट्री साढ़ी, क्रशर्स साढ़े, रिसोर्सिस साढ़े, एडमिनिस्ट्रेशन साढ़ी, तो सानू लोकां गी माल नहीं मिला दा। मेरे एडजॉइनिंग कम्म लगे दे 2-4, उ'नें पुच्छेआ जाए जिसलै एक ने मंदिर का कम्म लादा, मैं थोड़ा मंदिर का कम्म विद हैंड क्यों होया? उन्हें आखेआ कि रेते दी जेह्ड़ी है ओह् अवेलमेंट नहीं है, रेता पूरा नहीं होआ दा। मैं कारण शार्टेज है। मैं केह् गल्ल है? अहें क्रशर वाले ने जेह्ड़े ओह् बोलदे न कि साढ़े कोल मटीरियल दी शार्टेज है। मैं किस वजह कन्नै? अहें उत्थै बड्डे बड्डे ट्राले होंदे लगे दे, पैह्ले ओह् भरदे न फिर साढ़ा नंबर आंदा। मैं अहमां फिर रेट केह् मिलदा? अहें रेट होई ओह् 30 रुपए फुट, 32 रुपए फुट, बजदी है जेह्ड़ी ओह् 20 रुपए फुट, 18 रुपए फुट। अहें महां जी तुसीं कंप्लेन करो, जी तुसीं FIR दिओ। उन्हें आखना साहब असीं ट्रैक्टर वाले असीं FIR कोह्दे खिलाफ देनी? माल चाहिदा एक कस्टमर ही, ओह् घर बैठे दा, ट्रैक्टर वाला लैन गेदा माल। उसदे बाद अगर पुलिस ही जां एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच की जाए तो बोलते कि जेह्ड़ा ट्रैक्टर है एक फॉर्म साइन करियै होंदा दित्ता दा, लोन होंदा लेदा ना एग्रीकल्चर, उसदे पर दित्ता दा माल नहीं ढोई सकदे। तो हूँ कि बंदूक चुक्कन जां फिर आखन का मतलब कि कम्म नहीं करना ट्रैक्टर पर, लीगल कम्म की है कि उन्हें सिर्फ एग्रीकल्चर परपज वास्ते लेदा, वो माल ढोआ देना। अच्छा उसदे बाद की है, ये सारी जेह्ड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चुक्कियै पुलिस पर सुट्टी दित्ती जंदी साहब, कि पुलिस है जेह्ड़ी ओह् गड्डियां सीज करै, पुलिस गड्डियां फड़ै। आखन का मतलब कि अगर सारा डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट है जनाब, इसी स्मूथली अगर रन करा देन तो साहब क्यों नहीं इहदी जेह्ड़ी अप्रोच है वो टूवर्ड्स उन्हें क्रैशरां दे प्रति ते लोकां दे प्रति साहब थोड़ी बधाई जाए, क्योंकि लोग बहुत सफर करा दे न। माइनिंग जेह्ड़ा एह् माफिया है इन लोकां दी कमर तोड़ी डी पकड़ी है। कोई भी एक गरीब इंसान जो 1-1.5 लाख रुपए कन्नै प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर कोई कम लुआना चाहता या कुछ करना चाहता 1.5 लाख रुपए की करेगा साहब? इन्नी बुरे हालात न इसलै, खास करियै रेत और बजरी दे और क्रैशरां दे रिगार्डिंग। ये जेह्ड़े 2-3 बंदे जिंदे कोल टेंडरिंग दे थ्रू ठेका ना कि सार खड्ड पुट्टनी है, ओड़ी पुट्टनी है, फार्म उंदे कोल A4 होंदा, बिलावर दा, बसोली दा, माल पुट्टा दे होंदे कठुए दा, 50-50 फुट गहरे खड्डे पाई ओड़े दे, फोटो खिच्चियै बना दे। पुलां दी बुरी हालत है, खड्डां दी बुरी हालत है, 5 फुट दित्ते दा होंदा, जित्थै 5 फुट दी दिक्खन जगे उत्थै कम से कम 50 फुट दा टोआ होंदा पेदा। हूँ कुत्थै माइनिंग बंद है, कुत्थै चला दी है साहब, इस गल्ल का कोई पता नहीं है। तुसीं दिक्खो जे अगर तुसीं पर्सनल इनिशिएटिव कोई लैगे एह्दे च तो हो सकदा एह्दा कोई हल निकली जा। जैसे कि हमने सुना कि जनाब आ रहे हैं, तो फिर मेरा दिल किया कि मैं अपनी बात रखूं, लोगों की बात रखूं। मेरी ना ही कोई ट्रैक्टर है, ना ही मेरी कोई टिप्पर है, ना ही मेरी कोई ट्राली है। मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को जब जैसे ये दिखने में आया कि हमारे लोगों को, हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लोग, मैं मुझे नहीं पता सांबा में क्या आ रहा है, जम्मू में क्या आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ की। डिस्ट्रिक्ट कठुआ में क्या है सर, हमारे लोगों को एक ट्रैक्टर में सिर्फ माल आता है 2 सैकड़ा, हमें 2 सैकड़ा माल नहीं मिल रहा है। जो टिप्पर जा रही है 80-80 टन की टिप्पर, 100-100 टन की टिप्पर पंजाब में जा रही है। हमारे कठुआ का और हमारे जो स्टेट है उसका इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है सर कि हम क्या बताएं आपको। आपने जैसे माइनिंग की होगी जैसे 500 मैट्रिक टन की, जहाँ से 5 लाख मैट्रिक टन माल बाहर चला गया, उसकी पुष्टि कौन करेगा? मेरे को ये थोड़ा सा मेरा एक सवाल है कि सार खाड़ा है, सार खाड़े जो पुल ही नहीं छोड़ा इन्होंने। माइनिंग माफिया जो पंजाब से कुछ दिल्ली से आके हमारे यहाँ पे टेंडरिंग की, ठीक है, टेंडरिंग हुई, वो गवर्नमेंट के एक रूल है, टेंडरिंग इतना एरिया आपने मेंशन किया, इस एरिया में माइनिंग होनी चाहिए। वो पुल भी नहीं छोड़ा उन्होंने। उस पुल की मेजरमेंट मैं थोड़ा सर करूँगा। वो कहते हैं हमारी कठुआ से लेके श्रीनगर तक हमारी चलती है, वो मुझे उठा के पता नहीं कहाँ फेंकवा देंगे। जनाब अफसर हैं तो जनाब इस पर थोड़ा संज्ञान लीजिए, पुलिस कार्रवाई कीजिए, उन पर FIR लगा दीजिए। अगर आपने उनको 1 किलोमीटर का एरिया दिया है, उन्होंने अपने 1 किलोमीटर का एरिया सेव रखा हुआ है, 1 किलोमीटर के थोड़ा सा आगे जाके 50 फुट के उन्होंने टोए डाल दिए हैं।
वो सर इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों को माल मिलना चाहिए। जो हमारा ट्रैक्टर 2 सैकड़ा लेता है वो 200 सैकड़ा एक ट्रक ले जाता है माल, तो उसकी भरपाई सर कौन करे? अगर ईमानदारी है JNK में, अगर ईमानदारी कोई है तो वो मुझे ये काम बंद करके बता दे। माल जाए, पहले हमें बताए कि कितना माल आपने देखा है कि इतना माल बाहर जाना चाहिए। माल तो 1 महीने में उतना बाहर चला गया जितना 5 साल का उन्होंने टेंडर किया हुआ है। सर प्लीज इसकी पुष्टि की जाइए। हम हाथ जोड़ के आपकी विनती करते हैं, लोगों को माल नहीं मिल रहा है और ट्रैक्टर वालों को ये आ रहा है कि हम जैसे क्रैशर वालों के पास जाए, क्रैशर वालों की पूरी आड़ी है क्योंकि उनको जैसे 100 टन का माल एक ट्रैक्टर ले जा रहा है, टिप्पर ले जा रहा है। हमारे लोगों को बोलते हैं अगर 35 रुपये सैकड़ा लेना तो लो, नहीं लेना तो बाहर जाओ। उसकी पुष्टि कौन करेगा? वो ट्रैक्टर वाला क्या करेगा सर? किसके पास जाएगा? डीसी साहब के पास उन्होंने देखा नहीं दफ्तर ट्रैक्टर वालों ने, तो इसको ट्रैक्टर वालों को, हमारे लोगों को पहले राहत होनी चाहिए। ले जम्मू पठानकोट वाले माल लें, हमें कोई वो नहीं है, और जो माल जितना वेरीफाई हुआ उतना माल लेके जाएं। माल उससे अगर आपने 5 साल का टेंडर किया, जो 2 साल में खत्म हो गया टेंडर, वो 3 साल, वो 2 साल में 5 साल का माल लेके निकल गए हैं अभी। इसके लिए सर प्लीज़ अगर ईमानदारी है तो प्लीज़ वो हमें ईमानदारी दिखनी चाहिए। बीच में आए हो, मेरा गांव लुगेट है सर, और मेरे नज़दीक मेरे घर के पास सहारघाट पड़ती है, और सहारघाट की ये कंडीशन है, ये पावर लाइन जा रही है, इसकी हालत देखिए, इसका बेस कहाँ है और कहाँ पहुंच गई है। और इसके बाद ये पुल की हालत है, सब दूंगा आपके लिए लाया हूँ सर। ये सर, ये सारी कंडीशन देखिए, और रावी तवी कनाल जाती है हमारी पुल के ऊपर से भी और नीचे से भी, उसकी हालत बदतर कर दी है इन्होंने, माइनिंग वालों ने। और पंजाब से बाहर से आके इनको टेंडर मिले हुए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने दिए, हमें एतराज़ नहीं है उस चीज़ का कि दिए हुए हैं, करो, पर उस स्पेस में करो, उस पर्टिकुलर एरिया में करो जहाँ होती है। बाहर आके कर रहे हैं और अंधाधुंध माइनिंग कर रहे हैं। और क्रैशर वालों की भी सुनाता हूँ, इनको आपने ब्लॉक इशू किया है, उस ब्लॉक में ये माइनिंग बिल्कुल नहीं करते। वो ब्लॉक फुल के फुल भरे हुए हैं, अपने पास कर रहे हैं। वो ब्लॉक क्रैशर से 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ नहीं कर रहे, ये वहाँ कर रहे हैं आके। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसके बारे में कौन जिम्मेदार है? अंधाधुंध माइनिंग हो रही है, और हमारे जो रावी तवी कनाल है उसकी हालत इतनी खस्ता कर दी है कि वो टूटने के कगार पे आ गया। और पुल की हालत भी मैंने पिछले दिनों भी बयान दिया था कि ऐसा है। तो इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप देखिए आपने क्या करना है। इस चीज़ का तो कभी तीनों लोग मेरे से मिले नहीं आज तक, 1 नंबर। और जैसे मेरी पोस्टिंग हुई आज 7-8 महीने हो रहे हैं, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की 100%, दिन रात करके। रात को भी मैंने ना किया, और रात में कोई बंदा डेयर नहीं कर सकता है किसी के पीछे लगने की, मशीन के पीछे। हमने पंजाब की मशीनें पकड़ के सीज की हैं। आप मतलब आज भी अगर आप मतलब कहीं देखोगे तो सामने पड़ी हैं वो मशीनें सड़ रही हैं। बाकी इन्होंने सर जैसे मैस्यू क्वेश्चन उठाया सबसे पहले पुल का, कि पुल डैमेज हो रहा है, तो ये मीडिया सारे इधर गवाह इस चीज़ के कि इस पुल के इसमें अगर कहीं मशीन लगी हो ना सर, तो मैं आपको खून से लिख के दूँ इस एरिया में जो इन्होंने दिखाया कि डैमेज हुआ ये एरिया। हमारे ब्लॉक जो 500 मीटर नीचे है और पुल के 500 मीटर ऊपर है। पुल के आसपास ये आप भी देख रहे हैं कि ये मतलब ये पुल का अगला वाला पोर्शन है, पीछे से पानी आता है फ्लड से, और ये एरिया फ्लड से निकला है, फ्लड से पानी के प्रेशर से। मीडिया को आया उसका। एक बारी सारघाट में अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, कंपनी ने मशीनें लाई थी, जस्ट वो डिस्पोजल हुआ था माल उसको उठाने के लिए, और आपको भी सर उसका पता है, मैंने उनको 4 की 5 लाख पेनल्टी डाली और मशीनें तीनों सीज कर ली थी। आज भी पड़ी मशीनें वो, और बंद हो गया। उसके बाद वहाँ उस एरिया में एक मशीन ही लगी है। आज के टाइम सर, आज 10 दिन हो रहे हैं सर, 10 दिन 9 या 10 दिन से हो रहे हैं। तो इस टाइम में एक गाड़ी भी हमारी मतलब ऑनलाइन से अप्रूव नहीं होती है। एक तो इलीगल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर नाके पे पुलिस और हमारा बंदा एक होता है ज्वाइंटली, तो वो चेक कर रहे हैं। अब सर देखो, माइनिंग हम अब चोरियां बंद नहीं कर सकते। आज भी मैं कहता हूँ दावे से, अगर ये ट्रैक्टर भेजें और मुझे फ़ोन करें कि ट्रैक्टर गया है, और अगर गवर्नमेंट रेट पे ना मिले सर, आप जो भी एक्शन लेना ले सकते हो मेरे ऊपर, और इस चीज़ को दावे से कहता हूँ मैं। तो बाकी सर जैसे अगर ये तो इन्होंने कहा कि जैसे मैं ट्रैक्टर से मतलब नहीं मेरी गाड़ी है, नहीं ट्रैक्टर है, वो गाड़ी ट्रैक्टर वाले ही आए इधर मेरे सामने, कोई एक बंदा बोल के दिखाए। हाँ, कोई अगर सांबा से कोई नारे लगाएगा मेरे खिलाफ मुर्दाबाद DMO, वो नहीं चलेगा। इधर अगर जैसे ट्रैक्टर वाले हैं जो हमारे, अगर किसी को दिक्कत आ रही है, मैंने कोशिश की है कि उनको किसी न किसी तरीके से उनका मसला हल हो जाए, तो उनको माल दिलाया है। तो बाकी सर जैसे इन्होंने बात की, और मैंने ये भी सिस्टम बनाया था रेगुलेट करने के लिए, मैंने फ़ोन नंबर डिस्प्ले किए थे, अपना नंबर भी दिया था। फिर हमारी 2-3 मीटिंग हुई ट्रैक्टर को लेके। तो आज के टाइम मतलब बड़े दिनों से हमें इशू मिला नहीं ट्रैक्टर का। अब इशू तो बनते हैं, माइनिंग है, इशू तो बनता है।
तो अगर इन्होंने जैसे पुल का बोला, पुल का इधर अगर मशीन लगी हो तो मुझे आप मतलब इमीडिएटली सस्पेंड कर दें। अगर ये माइनिंग पुल से हुई है, अगर ये वाली माइनिंग है तो मैं पुल के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, अगर यहाँ की ही मशीन लगी, ये मशीनें ब्लॉक होती है और ये पुल क्रशरों के पास है। आप कौन खुद सा चेक पुल? करिए, ये आप चेक करिए, सहारगढ़ का पुल है। देखो, और क्रशर- आप जाके मैं बताता हूँ। आप स्पेस वहाँ पे जाइए, पर्टिकुलर स्पेस पे जाइए, चेक करिए कि क्या मशीनें ब्लॉक में लगी हैं। ये पुल जो आप वो क्रशरों के बिल्कुल पास माइनिंग कर रहे हैं, क्रशर वाले बिल्कुल पास कर रहे पुल हैं। के पास होता ही नहीं है क्रशर जो भी ये पुल से दूर आप है। चेक करिए ना, क्रशर है। कोई बात पता क्या सर, मैं छोटी सी बात ऐड कर, आप बोल रहे हो ना कि पुल के पास माइनिंग नहीं हुई है। सर मेरा घर लखनपुर में है, रावी दरिया में है, वहाँ पे रेलवे पुल भी है, वहाँ से पंजाब का जो पुल है माधोपुर वाला पुल, ना ही इधर माइनिंग होती है ना ही इधर माइनिंग होती है। कभी भी आज तक इतने इतने बड़े खड्डे नहीं पड़े हैं। ठीक, पुल के 10 फुट 15 फुट इधर माइनिंग होगी 15 फुट इधर माइनिंग तो हुई है, तभी तो इतने बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। जो सर, चैलेंज मैं का आपको बोल सकता हूँ, दिखाऊंगा। जैसे आप मैं बोलते हैं ना नहीं आपको- हुई। आप भी चलो, हाँ, नहीं ऐसा करो, मैं बता आप रहा भी हूँ चलो स्पॉट पे और सर, सर भी चलते हैं। सर और खड्डे यही तभी चीज़ पड़ते हैं, लेके- यही चीज़ खड्डे तभी लेके पड़ते हैं आपके अगर जियो 15-20 फुट कोऑर्डिनेट इधर माइनिंग हुई होगी, चाहे 15-20 फुट इधर माइनिंग हुई होगी। आप अभी चलो ना, हो सकता है आपके नो, टर्नोवर नो, में नहीं नो, नो, सर, हो सकता है आपके टर्नओवर में नहीं हुई होगी। आप अभी चलो मेरे साथ इसी समय। अभी वो सर आप मेरी बात नहीं समझ चलेंगे, रहे ये सर, सारा सीधी सी मीडिया बात, चलेगा। अगर ये मैं पुल आप पे होती है मैं ना, आप पे एलिगेशन तो नहीं लगा रहा, मैं ये बोल रहा हूँ हो सकता है आपके आने से पहले हुई होगी, मैं ये बोल रहा हूँ, जेन्युइन लगाओ, लेकिन गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ हो सकता है आपके आने के पहले हुई होगी। तो आप ये बोले कि माइनिंग नहीं हुई, माइनिंग वहाँ पे हुई है। चेक कर लेते हैं। चेक कर मेरे लेते हैं। साथ लखनपुर आज चलो, होगी सर, आज हमारे लखनपुर दरिया में हमारे साथ ना ही 15 फुट इधर हुई है, कोई कटा पड़ा ही नहीं एक राउंड ले है। लो। और सीधी सी बात आप बोल रहे हो आपने ट्रैक्टर वालों को बुलाया है, मैं ट्रैक्टर वाला नहीं हूँ, क्यों मैं इधर मीटिंग में नहीं आ सकता। आपने खुद नहीं बोला सर, कि- मैंने बोला मेरे ट्रैक्टर नहीं मिले, मेरे को माल ही नहीं मिल रहा सर, मैंने नहीं आना, मेरे बंदों को माल ही नहीं मिला, लोगों को माल नहीं मिल रहा। इन्होंने एलिगेशन लगाया कि इसका ना ट्रैक्टर है ना टिपर है, आपने जो इनको हमने बुलाया नहीं, तो आपने नहीं बुलाया, ना, 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 ना। आपने बोला ना ही ट्रैक्टर है, मैंने क्या बोला, आपने खुद बोला कि मेरा मैं नहीं ट्रैक्टर है, नहीं, मेरे को गाड़ी। माल नहीं मिल रहा, तो मैं आज आ गया, बिना बुलाया आया मैं जब आपके पास गाड़ी सर, नहीं बिन है, बुलाया आया मैं, बिन सर, बुलाया आया ये- मैं, ये मेरे को माल नहीं issue- मिल रहा, मेरे को माल 35 रुपए चक्रा मिल रहा है। सर ये इशू तभी क्रिएट हुआ है, क्वांटिटी में माल पंजाब की तरफ जाना शुरू हुआ है, बंद ये है ना, प्रॉब्लम ही तब से हुई है सर, आज तो बंद है ना। है ना। आज बंद है ना सर। अब देखिए ना कि पिछले 25 दिन में कम से कम रोज का 200 टिप्पर कीड़िया कंडियाल, पंडोरी, जनियाल वाली साइड से, लखनपुर वाली साइड से रोज का 200 से 300 टिप्पर जाता रहा कंटिन्यू 25 दिन। 75% जो टिप्पर पंजाब में जाता है वो 75% कठुआ से जाता है, 75%। जाता था, आज का मैं कह सकता हूँ कि दवे से करनाल दरिया। ये मैं सामने क्रशर से बात सर मैं गवर्नमेंट सर आपने क्यों सर ऐसा होगा नहीं कभी। सर आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि ट्रैक्टर जाए क्रशर पे, मुझे फोन करे, बिल्कुल करो आप। 15 रुपए फुट का अगर रहता एडमिनिस्ट्रेशन रहता है कि यार ना मिले 15.5 रुपए, तो मुझे फोन कर, नहीं आई विल सीज दैट, आपने ये कहा। बट सर देखिए ना, आप सिस्टम को थोड़ा ऐसा स्मूथ लाइन कर दीजिए कि हर बंदा आपको क्यों फोन करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैक टू विलेज फेज़ 4 ये हमारी 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक चलने वाली है। उससे पहले एक प्रेपरेटरी फेज़ है जो 15 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक चलनी थी, और उस प्रेपरेटरी फेज़ में हर एक डिपार्टमेंट को एक टारगेट दिया गया है कि वो अपने टेंजिबल डिलीवरेबल जो है उसमें से कोई एक चूज़ करके उसको 100% इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ग्राउंड पे। इसी तरीके से जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को एक टेंजिबल डिलीवरेबल जो जिसमें ई चलान या ई मार्केट प्लेस इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया 100%। उसी सिलसिले में आज कठुआ के अंदर डीएमओ कठुआ श्री राजेंद्र सिंह जी जो हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें पब्लिक को बुलाया गया था। पब्लिक के बड़े सारे सवाल सुने गए और उनके ऑन स्पॉट जो रिजॉल्व कर सकते थे, जितने इश्यूज़ उनके जवाब दे सकते थे, डीएमओ साहब ने भी दिए। और जो सवाल इस तरीके से किए गए हैं कि उनका निपटारण जो है वो थोड़ा सा इट विल टेक सम टाइम, तो हम उसी तरीके से उसका निपटारण करेंगे। लेकिन इनके हर सवाल का हमने कॉग्निजेंस लिया है और हर सवाल को रिजॉल्व किया जाएगा। दूसरा ये बात इन्होंने कही कि आप नोटिफाइड रेट पे नहीं मिलते हैं या प्रॉब्लम होती है, एग्जैजरेटेड रेट पे कोई चीज़ मिलती है, तो इसीलिए ये ई चलान और ई मार्केट प्लेस जो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में चलाया है ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, क्रांतिकारी स्टेप है हमारे जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन इसके लिए जब तक आप लोग सहयोग नहीं करोगे, साथ नहीं दोगे, तो हम लोग ये ग्राउंड पे सही तरीके से उतार नहीं पाएंगे। अगर आप ई मार्केट प्लेस से यानी कि ऑनलाइन सेल एंड परचेज़ करोगे तो नोटिफाइड रेट पे ही मिलेगा आपको। अगर कोई क्रशर वाला लेसी आपको ये माल नोटिफाइड रेट पे नहीं देता है तो डीएमओ साहब ने सही कहा कि उनकी रिपोर्ट की जाए कि फलाना ये क्रशर वाला है, इसने नोटिफाइड रेट पे हमें ये माल नहीं दिया है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ तक मटेरियल यहाँ से बाहर जाने का ताल्लुक है, पिछले 10 दिन से टोटली क्लोज़ किया हुआ है सारा, एक भी ट्रक जो है, एक भी ट्राला बाहर नहीं जा रहा है।
इलीगली कोई करता है तो उसको जितनी कोशिश हो सकती है, हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मुस्तैद हैं, पुलिस डिपार्टमेंट इनके साथ मिलके काम कर रही है। एक एम्प्लॉई होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, एक हमारे जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट का, हर नाके पे ये होते हैं और कोशिश करते हैं कि रात भर भी कोई भी ट्राला या ट्रक इलीगली पंजाब की तरफ ना जाए। तो जब तक आप साथ नहीं दोगे तो हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमारी यही गुजारिश है सभी से, अगर आप चाहते हैं कि नोटिफाइड रेट पे सारी चीज़ें मिले तो एक तो ऑनलाइन पोर्टल का भरपूर इस्तेमाल करें, दूसरा ई चलान के बगैर आप कोई माल एक्सेप्ट ना करें। मैं आम पब्लिक, आम जन को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ई चलान नहीं हो तो आप माल एक्सेप्ट ना करें। अगर आपको सभी को चाहते हैं कि सभी गरीब जितने भी लोग हैं जो चाहे PMAY में या IAY में कोई मकान बनाना चाह रहे हैं, उनको एक सही रेट पे मटेरियल मिले, तो आप सहयोग करें डिपार्टमेंट का और ई चलान के बगैर कोई चीज़ एक्सेप्ट ना करें और ऑनलाइन ही खरीदने की कोशिश करें। इनका क्या स्टेटस है? बिल्कुल फुल ब्लैंकेट बैन है कि पंजाब में इस तरह से जो है वो नहीं जाएगा मटेरियल? देखिए, इस टाइम पे, इस समय में वैसे तो किसी भी स्टेट का माल अगर किसी ई ऑक्शनिंग में किसी ने लिया हुआ है तो लीगली उसको रोक नहीं सकता कोई भी। लेकिन चूंकि हमारी JNK स्टेट में इस वक्त नेशनल लेवल के बड़े सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें एक्सप्रेस वे है, रिंग रोड्स हैं, दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एम्स चल रहा है, यहाँ पर बड़ी सारी कंस्ट्रक्शन वर्क्स चल रहे हैं, वो हमारी पहली प्रायोरिटी उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की होनी चाहिए अपनी स्टेट के अंदर। तो पहले हमें ये चाहिए कि जितना हो सकता है पहले इनको मटेरियल अगर पूरा हो जाता है, फिर एक्सेस हो जाता है, देन आप बेच सकते हैं किसी भी जगह पे। लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, जैसे DMO साहब ने अभी आपको एक्सप्लेन किया, पहले हमने कोशिश की 50-50 की रेशो बनाने की कोशिश की, तब भी इलीगल होने लगा। फिर 75 यहाँ और 25% बाहर, फिर भी इलीगल होने लगा। अब हम 1% भी अलाउ करेंगे तो उसकी गारब में वो बड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। करंट स्टेटस 100%, मतलब कोई माल बाहर नहीं जा रहा है 100%, जैसे DMO साहब ने कहा। इन केस अगर कोई इलीगल माइनिंग करता है रात को और लेने की कोशिश करता है तो उसके लिए हमारी पुलिस भी मुस्तैद है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर मुस्तैद हैं, इनके एम्प्लॉइज़ मुस्तैद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको, इन्होंने खुद बताया कि पिछले 10 दिन में कम से कम 200 गाड़ियाँ हमने सीज़ की हुई हैं। जी, बिलावर और बसोली के नाम पर भी जो गाड़ियाँ हैं पंजाब में जाती हैं उनको वो भी जितनी पिछले 10 दिन से कहीं से भी कोई भी गाड़ी इलीगली जाती थी, बिल्कुल बैन लग चुका है उनके ऊपर। कोई इस वक्त कोई ऐसी कोई इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है।